जातीय जनगणना पर श्रेय लेने की लगी होड़ के बीच एनडीए ने किया प्रेस वार्ता। केंद्रीय कैबिनेट ने जैसे ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, वैसे ही इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। हर दल इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। जातीय जनगणना करने की मंजूरी से देश में नई बहस और सरकार एवं विपक्ष में श्रेय लेने की जंग छिड़ गई है। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला कार्यालय में एनडीए के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता समेत एनडीए में शामिल घटक दल के सभी जिलाध्यक्षों की मौजूदगी रही। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर भारती मेहता ने कहा कि हमारे लिए एवं संपूर्ण देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि बिहार जिस चीज़ का अगुवा बना था उसे राष्ट्र ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी, उसे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। इसके लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान डॉक्टर भारती मेहता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कलेजा पीटने से कुछ नहीं होगा। जातीय जनगणना की शुरुआत करने वाले सीएम नीतीश कुमार एवं उसे पूरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को इसका पूरा श्रेय जाता है। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी के साथ संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। आप सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है जिसकी शुरुआत 1990 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सांसद रहते हुए उन्होंने इसका डिमांड किया था तत्कालीन केंद्र सरकार से। और हमारे लिए संपूर्ण देशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है कि बिहार जिस चीज़ का अगुवा बना था आज उसे राष्ट्र ने स्वीकारा है। और हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण एनडीए घटक दल के तमाम साथियों नेताओं की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिसकी शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने की थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकृति दी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। तो उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि समता मूलक समाज के लिए यह बहुत आवश्यक था कि जातीय जनगणना की जाए, जो ब्रिटिश काल में 1931 में होकर प्रकाशित हुआ था। और आज़ाद भारत में फिर कोई किसी का भी राजपाट रहा, किसी ने इसको कराने का ऐतिहासिक साहस नहीं लिया था। श्री नीतीश कुमार जी ने बापू के 104वें पुण्यतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जातीय गणना कराकर बिहार में और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था, पेश किया था। और आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि कल केंद्र के कैबिनेट से ये डिसीजन आया कि जिस गणना की शुरुआत जातीय गणना की शुरुआत बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने करवाई थी उसे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। और इसके लिए हम पुनः उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आज इसी विषय पर हमारी ये प्रेस वार्ता है कि आभारी हैं हम कि समता मूलक समाज की स्थापना में यह एक बड़ा और व्यापक कदम होगा आने वाले समय में। चूँकि अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान भी पूर्व से रहा है कि समय समय पर इस तरह की जातीय गणना कराई जानी चाहिए थी, जो पूर्व की सरकारों ने नहीं कराई। तो पुनः आभार केंद्र की में जो हमारी एनडीए की सरकार है उनके प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति कि उन्होंने इसे कराने का निर्णय लिया। 75 वर्षों के शासन में जो इस पर विचार भी नहीं कर सका उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हमसे समय सीमा की मांग करें। और दूसरी बात कि अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे तेजस्वी यादव जी के बोलने की बात, तो मैं एक बात कहूँ कि जत्था में साथ हो लेना और जत्थे का नेतृत्व करना दोनों दो चीज़ें हैं। इस जातीय जनगणना की बात उठाई थी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और आज
केंद्रीय स्तर पर इसको कराने का निर्णय लिया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो ये श्रेय तो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। बाकी विपक्षी अपना कलेजा पीटता रहे। आप श्रेय कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी को श्रेय जाना चाहिए, लेकिन परसों पटना में इंडिया गठबंधन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, तो जश्न किसके लिए? इंडिया गठबंधन या एनडीए के लिए? पत्रकार महोदय, मैंने तो कहा कि 2019 में सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था, नेतृत्व नीतीश कुमार जी का था। मैंने तो कहा कि जत्था जब चल निकला तो साथ हो लेना एक बात है और जत्थे का नेतृत्व करना दूसरी बात है। अब तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए ये स्वीकार्य चीज है, ये अप्रिशिएट करने जैसी चीज है, तो इसको सभी राजनीतिक दल करेंगे। मगर इसको जिसने किया, ये निर्णय जिसने लिया, 15 साल मम्मी पापा की सरकार थी तो क्यों नहीं उस समय ये निर्णय लिया गया? उस समय तो केंद्र में भी उनकी चलती थी। सुनते हैं कि उस जमाने में उनके इशारे पर केंद्र में प्रधानमंत्री बना और बिगड़ा करते थे, तो तब क्यों नहीं करवा लिए थे जातीय गणना? इसलिए अब ये श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है।